वतुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम। वाहिल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सारे सारे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, माशाअल्लाह बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल सकलैन फ़ख्र मरियम व आसिया व हव्वा व हाजरा क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान पाक शहज़ादी का कि ये अज़ीमुश्शान रूहानी और नूरानी मजलिस अज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, मालिक ने सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक इसी सज धज के साथ जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, परवरदिगार तुझसे बेहतर कौन है दिलों के हाल जानने वाले। मेरे अल्लाह, तू तो दुआओं को उस वक्त भी जानता है जब दुआएं दिलों में जन्म ही नहीं लेती। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुन ले। बारे इलाहा, तूने वादा किया है कि इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। ले मेरे अल्लाह, हम इनके दर पे आकर बैठ गए हैं। परवरदिगार तुझसे मांग रहे हैं और तुझसे बेहतर कौन है अपने वादों को पूरा करने वाला। इल्तमास करता हूँ मेरे रब्बुल इज़्ज़त, तेरी इज़्ज़तों पे कुर्बान, तेरी अज़मतों पे सदक़े, जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं, यक जुम्बिश कलम तमाम दुआएं मुस्तजाब हैं। हमारे वारिस की खैर फरमा, हमारे वारिस को इज़्न ज़हूर अता फ़रमा, हमें अपने वारिस की मार्फत अता फ़रमा, उनका इश्क़ अता फ़रमा। मेरे अल्लाह, हमें अपने वारिस के अवान व अंसार में शामिल होने की तौफ़ीक़।
हमें उनका दिफा करते हुए उनके कदमों पर जाम शहादत नोश करने का शर्फ अता फरमाए। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब। मैंने अपने मोहतरम सामीन की खिदमत में सूरह मुबारक जुमा, कुरान मजीद सूरह जुमा की एक आयत की तिलावत की इज़्ज़त हासिल की है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वज़्करू अल्लाह कसीरन, तुम ऐसा करो कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। मेरा जिक्र कसरत, सूरह जुमा, मेरा जिक्र कसरत के साथ। अगर तुमने मेरा जिक्र कसरत के साथ किया, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो मैं फलाह अता कर दूंगा। सुभान, मैं तुम्हें फलाह अता कर दूंगा। मेरा जिक्र कसरत से किया तो क्या करूंगा? फलाह। बीमार हो शिफा अता कर दूंगा, बे औलाद हो औलाद अता कर दूंगा, औलाद ना फरमान है औलाद को फरमा बरदार बना दूंगा, बेचैन हो मैं अल्लाह तुम्हें चैन अता कर दूंगा, बेकरार हो मैं अल्लाह तुम्हें करार अता कर दूंगा, माशरे में सोसाइटी में बेइज्जत हो मैं अल्लाह तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा, गरीब हो मुफलिस हो मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा, जो मांगोगे वो भी दूंगा, जो नहीं मांगोगे वो भी अता। तुमने मेरा एक काम करना है, तुमने मेरा एक काम, ये कुरान है कोई रिवायत नहीं, तुमने मेरा एक काम करना है। क्या? मेरा जिक्र कसरत के साथ। बात वाजे हो रही है मेरे मोहतरम सुनने वाले जो पीछे बैठे हैं, बाप समझ में? तुमने मेरा जिक्र कसरत के साथ कर। कुरान को देखना है, कुरान को समझना है, ये मासूमीन का हुक्म है, ये मासूम का हुक्म है कि कुरान को समझें, कुरान को देखें, हुक्म है मासूम। मेरा जिक्र कसरत के साथ कर। हुजूर आली आप सुन्नी बैठे हैं मेरी पलकों पर, आप शिया बैठे हैं मेरी आंखों पर। कोई मेरा सुन्नी भाई खड़ा हो जाए और कहे कि मैं वो हूं जिसने उसका जिक्र कसरत के साथ कर लिया। कोई मेरा शिया भाई खड़ा हो जाए कि मैं वो हूं कि मैंने उसका जिक्र कसरत के साथ कर लिया। जी सरकार, कोई है? कह सकते हैं आप? मैं कह सकता हूं कि मैंने कसरत से जिक्र कर लिया है? हुजूर, ये जो मेरी जबान है ना, ये उसका जिक्र करते 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 खुश्क होकर सूखी हुई लकड़ी की तरह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाए, जो उसके जिक्र का हक है वो अदा नहीं। खैर हुजूर, हम तो गुनाहगार खताकार लोग हैं। चलिए ज़रा मासूमीन की, अंबिया, मासूम अंबिया बेऐब। हुजूर, किसी नबी के बारे में आप जानते हैं कि जिसने कहा अल्लाह मैंने तेरा जिक्र कसरत से किया है तारीख़ अंबिया में? तारीख़ अंबिया में देखेंगे तो यही बात देखेंगे, जो नबी दुनिया से गया है वो यही कहता गया, माफ़ करना मेरे अल्लाह, जो तेरे जिक्र का हक था। तमीज़ समझ में आ रही है मेरे सुनने वालों की खिदमत? बातें उलझा तो नहीं रही? जो फरिश्ते हैं उसका जिक्र करते हैं, रुकू वाले रुकू में हैं, सिजदे वाले क़यामत तक रहेंगे। किसी फरिश्ते का स्टेटमेंट है कि अल्लाह हमने तेरा जिक्र, तो क़िबला ना तो नबी कर सकते हैं, मेरी आपकी औकाती क्या है, ना मलाइका कर सकते हैं, ना जिन्नो इंस कर सकते हैं। क़िबला जब कोई उसका जिक्र कसरत से कर नहीं सकता, फिर अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? फिर हुक्म क्यों दे रहा है?
मैं शिया सुन्नी से सवाल है, फिर हुक्म सूरह जुमा है, सब पढ़ते हैं, कोई कह सकता है कि मैंने जिक्र कसरत से किया? नहीं। तो फिर हुक्म क्यों दे रहा है? याद रखिए, यही वो जगह है कि जब दुनिया को कुरान समझ में ना आए, फिर अली याद आता है या अली की औलाद याद आती है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल किया, मौला कौन है जो उसका जिक्र कसरत से करे? कौन है जो उसका जिक्र कसरत से करे? मासूम ने फरमाया, कोई नहीं। 11वें इमाम ने कहा, उसने कहा मैं आप पे सदके जाऊं जब कोई जिक्र कसरत से कर नहीं सकता है, फिर अल्लाह ने कुरान में हुक्म क्यों दिया है? मासूम ने फरमाया, ये हमारी विलायत का राज है। उसने कहा मैं आप पे कुर्बान जाऊं, बयान फरमाइए। आपने फरमाया, याद रखना, पहाड़ उठाकर कंधे पे रखना आसान है, हमारी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुश्किल, पहाड़ उठाकर मुमकिन है हो जाए, कि कोई कहे मैंने पहाड़ उठाकर कंधे पे रख, मुमकिन है हो जाए, लेकिन इनकी विलायत को दिल पे बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन, इधर आ जाए, इनको कहीं इधर आ जाए, इधर इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। थोड़ा सा आप आगे आ जाए, जगह बन जाए, थोड़ा सा बेटा आप भी आगे, आप भी आ जाइए, दूर दूर आ जाए। थोड़ा सा वो फंसे में बैठे, पीछे तंग। सुभान अल्लाह, मुमकिन ही नहीं है। तालीम दे रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं, हमें तालीम दे रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। फरमाते हैं, खबरदार किसी ऐसी जगह मेरी विलायत का राज न पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हुआ है। पढ़ने से पहले देखना पड़ेगा। फरमाया कमजर, हाँ वहां न पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हुआ। फरमाया कमजर्फ के सामने पढ़ दोगे तो कलेजा फट जाएगा। सबसे मुश्किल चीज जो है, हुजूर यहाँ रिकॉर्ड ना कीजिए, वहां से लीजिएगा, यहाँ ऑफ कर दीजिए जी। चल ये बंद कर दीजिए हुजूर, इनको बंद करा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खबरदार वहां न पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हुआ। फरमाया अगर कमजर्फ के सामने पढ़ दोगे उसका कलेजा फट जाए। घबरा कर फरमाया, दो अमीर अल मोमिनीन फरमाया, दो काम करे, या तो पीछे रह जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। पीछे रह जाएगा से क्या मुराद है? पीछे रह जाएगा से, सही फरमा रहे हैं, पीछे रह जाएगा से मुराद ये हमारी फजीलत का इनकार कर, ऐसे ही बढ़ रहे हैं, ऐसा मुमकिन कहाँ है, ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, अच्छा ये हैं, फिर यही अल्लाह है। फरमाया मेरे मामले में दो शख्स, मौला फरमाता मेरे मामले में दो शख्स बर्बाद हो जाएंगे, एक जो मेरी फजीलत के पीछे रह जाए या आगे बढ़ जाए, दोनों बर्बाद हो जाए। फरमाया बर्दाश्त वो ही करेगा। अब राज पढ़ने लगा हूं, हुजूर आली तैयार है मेरे मोहतरम साहब। फरमाया किसी के कलेजे में जुर्रत ही नहीं है कि वो राज को पढ़ सके, राज को बर्दाश्त कर, नहीं है, वो फैसला हो गया।
ये जुर्रत ही नहीं है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कहने लगा फर्जंदे रसूल, हम उनसे बड़ी बातें करते हैं, आपके जद की विलायत के बारे में मानते ही नहीं है। वो नहीं मानते हैं, वो यूँ बातें करते हैं, वो ये एतराज़ करते हैं, वो ये नुक्ता उठाते हैं, वो ये बहस करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सीरत इमाम सादिक में भी रिवायत मौजूद है और इस तरह की रिवायत उसूल काफ़ी में भी मौजूद है। उसूल काफ़ी कौन सी? 4 किताबें हैं आप, मल्ला याजुल फ़क़ीह, तहज़ीब, इस्तिफ़सार, पहले नंबर पर उसूल काफ़ी। ठीक हो गई? उसूल काफ़ी हज़रत याकूब कुलैनी मासूम के अहादी, वो मानते नहीं, बड़ी बहस करते हैं हम उनसे आपके जद की विलायत। सुनिए मासूम क्या कहते हैं, इसलिए कि उनके दिल गोश्त और खून के बने हुए। कुछ अभी दोस्त जो हैं वो ताज्जुब में पड़े हुए हैं, पीछे वाले दोस्त ताज्जुब से सुन। फरमाया कि उनके दिल गोश्त और खून के बने। भला तुम्हारे गोश्त और खून के दिलों में मेरे जद अली की विलायत आ सकती है? भला तुम्हारे गोश्त और खून के राज पर दिलों में मेरे जद अली की विलायत आ सकती? वो हैरान होकर उसने कहा, फर्जंदे रसूल, लेकिन जो आपके शिया हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी कनीज़े हैं, उनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने हैं। उनके दिल में तो आपके जद की विलायत भी है और वो चैन से जी भी रहे हैं। सवाल समझ में आया है? सवाल समझ में आया? फर्जंदे रसूल जिनके, जो आपके आशिक हैं, जो आपकी विलायत को मानने थक तो नहीं रहे ना? मैं बड़ा अहम राज पढ़ रहा हूं। उनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने हैं, वो तो आपके जद की विलायत को मानते भी हैं, चैन से जी भी रहे। मैं अपने एक एक सामे से तवज्जो चाहता हूं, एक एक सामे से तवज्जो। मासूम ने कहा, याद रखना, जिनके दिल गोश्त और खून से बने हैं, उनके दिलों में मरते मर जाएंगे मेरे जद अली की। मैं इज्जत मुआब नाज़िम मिंबर से लेकर आखिरी सुनने वाले तक तवज्जो चाहता हूं। उनके दिलों में मेरे जद अली की विलायत। और जो तुमने बात की है ना हमारे शियों की, तो याद रखना, मुझे उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत और मुझे इमामत अता की है, अल्लाह ने हमारे शियों के दिल तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं, हम आले मोहम्मद के नूर से बनाए। तवज्जो हाथ है मेरे मोहतरम? याद रखिएगा मेरे इज्जत मुआब सामईन, मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन, ये रास है। यहूदियों का एक डेलीगेशन अमीर अल मोमिनीन के पास आ गया, यहूदियों का एक वफ्द, और आकर कहने लगा, या अली, उनके उलमा, उनके मर्द, उनकी औरतें वो जमा होकर आए, बड़े उनके आलिम। या अली, हमने सुना है कि आप मल्ली मछली नहीं खाते। मल्ली मछली और अपने शियों को भी नहीं खाने देते, मल्ली मछली नहीं खाते हैं। आ जाए, ये मल्ली मछली जो है आप जानते हैं आम यहाँ मिलती है मल्ली मछली, हम वो नहीं खाते हैं। हमारे मौला ने मना किया, मौला ने हमें मना किया था 1400 साल पहले। खुदाई कसम, आज हमारा जवान बुजुर्ग तो क्या 4 साल का बच्चा भी नहीं मांगता है, चूँकि है 4-5 साल का, मगर दिल पे विलायत अली का कंट्रोल है। बहुत ढेर लगे होते हैं। हम तो वो एक ही मछली खाते हैं जिसके कोई 8-10 हमने नाम रखे हुए हैं। मछली वो एक ही है जिसके ऊपर छिलके होते हैं, बस, और नहीं। वो एक ही मछली हम खाते, वो नहीं खाते जिसके छिलके नहीं। मल्ली मछली नहीं खाते। दोस्त कहते हैं हमसे
खाया करें, बहुत लजीज होती है। देखा दोस्त कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे खाने का कितना ख्याल रखते हैं। ये भी कहते हैं कि जो आप खाते हैं शिया लोग वो बड़ी महंगी होती है, ये बड़ी सस्ती होती है, लिहाजा ये खा लिया करें आप, ये सस्ती है, सस्ती मछली खा लिया करें। हम कहते हैं इसीलिए सस्ती है, हम मुंह जो नहीं लगाते, हम नहीं खाते। वो यहूदी आ गए, कहा या अली, आपने कहा नहीं मैं नहीं खाता, मैं अपने शियों को नहीं खाता। उन्होंने कहा ठीक है, हमने सुना है कि आप ये कहते हैं ये जो मल्ली मछली है ये पहले इंसान थे और यहूदीउल मजहब थे, बाद में इनसे गुनाह हुआ जिसकी पादाश में अल्लाह ने इनको सजा देकर हराम मछलियां बना के कयामत तक दरियाओं में डाल दी। एक गुनाह किया, पहले ये इंसान थे, यहूदी थे। मासूम ने फरमाया हाँ मैं यही कहता हूं। उनके तो तन बदन में आग लग गई, यही तो उनकी आग। अच्छा आप कहते हैं ये पहले यहूदी थे? ने कहा हाँ मैं ये कहता हूं पहले यहूदी थे, फिर ये जो इंसान थे यहूदी थे, इन्होंने गुनाह कर लिया, गुनाह की वजह से अल्लाह की पकड़ आ गई, अजाब आ गया, गंदी मछलियां हराम मछलियां बना के कयामत तक पानियों में डाल दिया। अब वो जल भून गए और कहने लगे, जल कर कोई बात समझ तो ना आई, कहने लगे या अली आपके पास दलील क्या है? या अली आपके पास दलील क्या है? अब बताइए वो सैकड़ों हजारों साल पुराना वाक़या, उसकी अली क्या दलील दे? वो कब का जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शोएब अलैहिस्सलाम का वाक़या, अली कौन सी दलील? वो पुराना वाक़या वो। याद रखिएगा मोअज़्ज़िज़ीन गुजरात, वो अली ही क्या जो लाजवाब हो जाए। फरमाया दलील चाहिए है? चलो मेरे साथ। अली चले, सारे यहूदी चले, यहूदी चले तो मुसलमान भी चले, मजमा लग गया, भाई देखिए अली क्या दलील देते हैं। चलते चलते दरिया आ गया, किनारे पर लड़ी लुक गए सारा मजमा। अली ने दरिया के किनारे से एक सूखी हुई खुश्क लकड़ी उठाई और उस लकड़ी पर अपना मुताहिर लुआब दहन डाल दिया। अरबाब अदब मैं कहूँगा ऐ सूखी लकड़ी तेरे मुकद्दर पे हजारों गुलशन कुर्बान हो जाए, सदके जाए तेरे, हैं हजारों चमन तेरे मुकद्दर पे, हैं हजारों गुलशन तेरे मुकद्दर पे, हजारों हरियालियां तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। वो लकड़ी आपने दरिया में डाल, जैसे ही वो सूखी लकड़ी दरिया में गिरी, पानी मुर्तइश होना शुरू, पानी में इर्ताश पैदा हो, इर्ताश पैदा हो। यकायक देखने वाले वर्ताए हैरत बन गए, यहूदी भी और मुसलमान, कि हजारों मल्ली मछलियों ने पानी में से सर बाहर, थक गए मुझे लग रहा है, सर बाहर निकाल, और पानी पे कैसा अजीब मंजर होगा, इतनी इतनी पानी के अंदर और बाहर वो मछलियां, सब देख कर हैरान रह गए, सारे यहूदी भी, सारी मल्ली मछलियां पानी। बेसाख्ता अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मल्ली मछलियों में अली हुक्म देता हूं, ऐ मल्ली मछलियों में अली हुक्म देता हूं, फसी इंसानी जबान में इन यहूदियों मुसलमानों को बताओ मल्ली मछली बनने से पहले तुम कौन थे? बैयक जबान इंसानी जबान में मछलियां गोया का सुनो, मल्ली मछली बनने से पहले हम इंसान थे और यहूदी थे, फिर हमसे गुनाह हो गया, उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने हमें हराम मछलियां बना के खाया। यहूदियों ने सर झुका लिया, जो अली ने कहा था वही सही हो। मुसलमान खुशी से जश्न मनाने लगे, नारे तकबीर बुलंद करने लगे, अल्लाह के सजदे शुक्र के अदा करने लगे, एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। यहूदियों ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर वापसी के लिए राह इख्तियार की, मुसलमान भी मुड़े और मछलियां पानी में वापस जाने के लिए मुतहर्रिक हुई। कैमरे दो लगे हुए इसलिए हवाला दे रहा हूं
किताब का नाम है सवाल अवाम के जवाब इमाम के। दुनिया देखेगी ना, दुनिया देख रही है, लाइव देख रही है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये 14 जिल्दें हैं, मैं दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूँ। मार्केट में तर्जुमे के साथ किताब मौजूद, थकन तो नहीं है मेरे सुनने वाले। सवाल अवाम के जवाब इमाम के, दूसरी जिल्द। हम पहले यहूदी थे, फिर गुनाह हुआ, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, गंदी मछलियां बना के, कयामत तक हराम मछलियां बना के। यहूदी वापसी के लिए मुड़े कि मछलियां पानी में जाने के लिए मुतहर्रिक हुई कि बेसाख्ता मौला ने इरशाद फरमाया, ठहरो मल्ली मछलियों, ठहरो पानी में जाने से पहले इन्हें यह भी बता दो वो गुनाह कौन सा था। जरा इन्हें यह भी बता दो वो गुनाह कौन सा था। भाई इतना कहना था कि सारी मल्ली मछलियां गोया हूं, कहा सुनो हमारा गुनाह यह था, हमने इस अली की विलायत को ठुकरा दिया था। तवज्जो है मेरे मोहतरम साहब, एक मिल के आखिर तक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए आखिर तक। सुन रहे हो हुजूर आली? तवज्जो हाथ है मेरे मोहतरम, नवाज़िशात, इनायतें, खुश रहें या खुश रहें। मुश्किल तरीन मरहला है कायनात। फरमाया या तो मेरी विलायत को मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, मुश्किल बातें, नबी नहीं, नबी नहीं, मुरसल नबी, या मलक मुकर्रब, या मलक मुकर्रब, आम फरिश्ता भी नहीं, घबरा जाएगा। या मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, खेल समझा है, या मलक मुकर्रब बर्दाश्त करेगा, या वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने पहले ही इम्तिहान ले लिया। तवज्जो है मेरे मोहतरम साहब, जिसके दिल का अल्लाह ने पहले ही इम्तिहान ले लिया है। मासूम से सवाल किया, मौला ये बताइए, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं जिंदा में से मुर्दा को पैदा करता हूं, युखरिजुल मिनल हय्य, मैं जिंदा को मुर्दा, मैं जिंदा में से मुर्दा को पैदा, व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और मैं मुर्दा में से जिंदा को पैदा। कुरान में कह रहा, जिंदा में से कुरान, मुर्दा में से जिंदा। मौला समझ में नहीं आया। कुरान उस वक्त तक कब समझ में आएगा जब अली या अली की औलाद के तरफे नहीं। क्या बताएं आप इसका क्या मतलब है? मैं जिंदा में से मुर्दा को पैदा करता, मैं मुर्दा में से जिंदा को पैदा करता। इरशाद फरमाया या राज है हमारा। मौला इरशाद फरमाया, कहा जहां अल्लाह कह रहा है मैं मुर्दा में से जिंदा को पैदा करता हूं, ऐसे लोग हैं जो हमारी विलायत के दुश्मन हैं, उनके घर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसके दिल में मेरे जद अली की विलायत है, समझो मुर्दा में से जिंदा। और अगर ऐसे हैं माँ बाप कि जिनके दिल में मेरे जद अली की विलायत है, उनके ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो मेरे जद अली की विलायत का दुश्मन हो, समझ लो जिंदा में से मुर्दा पैदा। तो कुछ बात समझ में आई कि जिसे आप जिंदगी कह रहे हैं वो खाने पीने चलने फिरने का नाम नहीं है। मासूम की नजर में जिंदगी उसकी है जिसके दिल में अली की विलायत। समझ में आ रही है ना? जिसके दिल में अली की विलायत नहीं है वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है,
मुर्दा है। जिसके दिल में अली की विलायत है बज़ाहिर मर गया है, जिंदा है। तभी तो आप कब्र में लिटा के कह रहे हैं सुनो और समा। जगह तो है नहीं, चले कर लेते हैं, अभी करते हैं। अब बैठे आराम से पढ़ लेंगे, मुझे कर चले तशरीफ रखे, मैं करता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैठो, फिर भी एक सलवात पढ़ दीजिए अहले बैत पर। तवज्जो है ना मेरे मन? जिंदगी के माने क्या है? हाँ बगैर यह है जिंदगी के माने, इसको जिंदगी कहते हैं। वरना जिंदगी क्या है? घबराए तो नहीं मेरे मोहतरम सामने? तवज्जुहात हैं हुजूर आली। वस्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। मेरा जिक्र कसरत के साथ करो ताकि फलाह पा जाओ। यही आयत पढ़ी ना मैं। 11वें इमाम से सवाल किया, फर्जंदे रसूल ये बता दीजिए कि ये कौन कर सकता? कहा कोई नहीं। कहा मौला फिर अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा? सुनिएगा, अब राज पढ़ने लगा हूँ हुजूर। फरमाया ये हमारा राज है, मौला अता फरमाया। जहाँ जहाँ तशरीफ फरमाया सुनिएगा हुजूर। सूरह जुमा की आयत पढ़िए, वस्करू अल्लाह कसीरन लाल। फरमाया जहाँ अल्लाह कुरान में कह रहा है ना मेरा जिक्र कसरत से करो, वहाँ कसरत जिक्र से अल्लाह की मुराद है मेरी दादी जनाब सैयदा की तस्बीह। आप समझे आप कसरत जिक्र क्या है? कितना जिक्र करेंगे आप और मैं बैठ जाएं आप, लाख मरतबा अल्लाह 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 कह लेंगे, करोड़ मरतबा कह लेंगे, बस ना वो 10 करोड़ मरतबा कह लेंगे तो कह सकते हैं कि उसका जिक्र कसीर है। और कितना कर सकते हैं? कोई कितना कर सकता है? 50 करोड़ मरतबा कह लीजिए, उसका जिक्र कर लीजिए, कह लेंगे ये उसका कसीर जिक्र, कह सकते हैं? नहीं। मासूम ने कहा कि जो मेरी दादी जनाब सैयदा की तस्बीह है, वो तस्बीह वो अल्लाह के नजदीक जिक्र कसीर है। अच्छा क्या है तस्बीह जनाब सैयदा? जरा पढ़िए 34 मरतबा। भैया सभी बोलने सवाब होगा। आप तो माशाल्लाह बोल, आपसे कह रहा हूँ जरा बोले तस्बीह जनाब सैयदा। इसका मार्फत हासिल की है क्या? ये बेटा आप क्या कर रहे हो? मुरिया ये इसको बच्चे को ये क्या कर रहा है? अरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मरतबा सब बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ते हैं, सारे मिलकर सलवात। क्या है तस्बीह जनाब सैयदा? 34 मरतबा नाज़िम मिंबर साहब बयान कर, बोलिए 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा 33 मरतबा सुबह। सुनिए यही है ना, सेकंड भी नहीं लगता। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबह। सुनिए नाम सारे अल्लाह के हैं, तस्बीह जनाब ज़हरा की है। इतना अजीम अमल है।
आप नमाज पढ़िए, ज़ोहरैन पढ़िए, फिर ताक़ीबात पढ़िए, फिर मुस्तहबात पढ़िए, फिर मगरिबैन पढ़िए, फिर सारी रात नमाज पढ़ते, सारी रात पढ़िए, सारी रात पढ़िए, सारी रात पढ़िए, सारी रात हजारों रकत नमाज पढ़ के वाजिब मुस्तहब बिना किसी उज़्र शरई के तस्बीह सैयदा छोड़कर मुसल्ले से उठ जाएं, अल्लाह सारी नमाजें मुंह पे मार। एक शख्स आया, सुनिए अजीब जुमले उसूल काफ़ी में। मासूम फरमाते हैं कि जिस तरह तुम अपने बच्चों को नमाज की तरगीब देते हो, इस तरह हम आले मोहम्मद अपने बच्चों को तस्बीह ज़हरा की तरगीब। अल्लाह मान, ये कैसी अजीब रिवायत है उसूल काफ़ी में, कैसी अजीब रिवायत। हम आले मोहम्मद तरबियत देते हैं तस्बीह, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का अमल ऐसे। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और कहने लगा फर्जंद रसूल में बहुत ज़्यादा परेशान, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, रोज़गार नहीं है, घर नहीं है, खाने को नहीं है, परेशानियों में मुब्तला हूँ। इधर आ, तंग बैठी इधर। परेशानियों में मुब्तला हूँ, मुसीबतों में मुब्तला हूँ फर्जंद रसूल, परेशान हूँ, ज़हमत में पड़ा हुआ हूँ, कर्ज़ बढ़ गया, बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं, कर्ज वाले जो है गिरेबान फाड़ रहे हैं, ज़माने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, पहाड़ों जैसे मसाइब बन गए, मौला कोई अमल दे दीजिए मुश्किल। फर्जंद रसूल ने कहा मेरी दादी की तस्बीह पढ़ा कर। कहने लगा फर्जंद रसूल आपकी मुराद वो तस्बीह 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा और 33 मरतबा का? जी मासूम ने कहा हाँ वही तो। हाथों को जोड़ के कहा मैं आपकी जूतियों पर सदके फर्जंद रसूल, मेरे मसाइल तो पहाड़ों से बड़े हैं, आपने अमल मुझे छोटा सा दे दिया, मेरी मुश्किलें तो पहाड़। मुस्कुरा के कहा याद रख, अगर अल्लाह के खजाने में इस तस्बीह से बड़ी कोई दौलत होती तो अल्लाह मेरी दादी को वो अता कर। इससे बड़ा अमल ही कोई नहीं। यानी तमाम आमाल में सबसे मुख्तसर और सबसे अफजल व बरतर अमल है तस्बीह जनाब। घबराए तो नहीं कि बात खत्म कर। अमल क्या है? मासूम ने वक्त बताया, फरमाया कि याद रखो जब घर से बाहर जाओ, अल्लाह माफ़ करे, परेशानियाँ, हादसात, लड़ाइयाँ, झगड़े, मुसीबतें, नाकामियाँ, फरमाया जो शख्स घर से बाहर निकलते वक्त सबसे खुदा हाफिज कहकर दरवाजे पर मेरी दादी जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़कर कदम बाहर निकालेगा, मासूम ने फरमाया रास्ते में उसके लाखों कातिल खड़े हों, मैं खुद उसे जिंदा वापस घर पहुंचा। सादिक शाह साहब भी आ गए। तवज्जुहात है मेरे इज्जत मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन। फिर इसके वक्त बताए मासूम ने, फरमाया रात को सोने से पहले, अब आपकी दिलचस्पी देख के बयान, मेरा टाइम तो मजलिस में हो गए, लेकिन आपकी दिलचस्पी देख रहा हूँ, आपको दिलचस्पी है तो दो बातें कर रहा हूँ आपसे। सोने से पहले आप क्या करें कि तस्बीह जनाबे, और ख़वातीन के लिए भी कहा है, बीबियों के लिए भी,
कि थक जाती हैं, काम काज करती हैं ख़वातीन, शोर का काम, बच्चों का काम। अच्छा एक बात बता दूं, शरीयत में बीवी पर शोहर की रोटी पकाना वाजिब नहीं है। अब वो भी हिले हैं जो पौने घंटे से नहीं हिले थे, बिल्कुल जो पत्थर बने बैठे थे, अब वो मैं देख रहा हूँ हिल गए एकदम। वाह वाह, पौने घंटे से ना दुरूद में शामिल हुए, ना किसी नारे में शामिल हुए, एकदम हिले हैं सादिक शाह। देखा है मैंने। ये मिंबर है, वो कैमरे लगे हुए हैं, ये असातिज़ा बैठे हैं मिंबर के, ये मजलिसी लोग बैठे हैं, इस्लाम के हराम और हलाल को माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाले बैठे हैं। मुमकिन है कोई उलमा किराम पेश नमाज हजरात भी हों या सुन रहे हों। इस्लाम में बीवी पर वाजिब नहीं है जी उसकी रोटी पकाए, कपड़े धोए, उसके माँ बाप को दूध पिलाए, टांगें दबाए, उसके बच्चों को सुबह नाश्ता बना के स्कूल के लिए तैयार करें, ना वाजिब नहीं है। किसी की जुर्रत है कोई इस्लाम से आगे बढ़कर काम कर सकता है? आप हैं तो क्या, मैं हूं तो क्या, इस्लाम से सब नीचे हैं। अल्लाह आपकी खैर करे। आज आप घर जाएं तो अल्लाह खैर ही करे। आज अच्छे वही रह गए जो घर से मजलिस में अकेले आए थे। हाँ नेट का ज़माना है, बातें तो पहुंच ही जाएंगी। अब खैर मनाइएगा घर में जाके, आपको तो आदत है ना गरम गरम ताज़ी। जब घर पहुंचेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि पता लग गया है जनाब, वो रहा बावर्ची खाना। आप सोच रहे होंगे अच्छी खासी तकरीर जा रही थी, ये नकवी साहब को क्या हुआ, किस तरफ चलेगा, तो सारा निज़ाम ही दरम बरम हो गया। भैया इस्लाम का मसला है, जो अपनी तरफ से थोड़ी, तो इस्लाम की बात है। कोई नहीं कह सकता, कोई औरत को ये हुक्म नहीं दे सकता मेरे लिए रोटी पकाओ, शोहर हुक्म नहीं दे सकता। ये मैं पूरे इस्लाम की बात कर रहा हूँ, शिया सुन्नी का मसला नहीं है। अब जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, बोलिए अब करेंगे तो क्या करेंगे? कहां आदत है आपको खुद पकाने की? बस जिंदगी तो रह गई, फिर बर्बाद हो गए। मेरी एक बात सुनिए, सुन्नी शिया जहां जहां सुन रहे हैं सुनिए, हुजूर अली जो जिस मसलक पर है उसी पर रहे। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे हालात हैं, आपको अहले बैत के दरवाजे पर झुकना ही पड़ेगा। अब अगर ताज़ा रोटी खानी है, जो चाहे मसलक पर रहिएगा, लेकिन इतनी बात याद रखिए, जब सुन्नी हो या शिया घर जाएं और बीवी से कहे रोटी बना के दे, वो कहे मुझे पता चल गया मजलिस सुना ही हूं, मुझ पर वाजिब नहीं है, खुद पकाओ, तो सुन्नी हो या शिया याद रखना, जैसे वो कहे खुद पकाओ तो हाथों को जोड़कर कहना बेशक तुझ पे वाजिब नहीं है, वाजिब समझ के ना पका, रसूल की बेटी की सुन्नत समझ के पका। रात को अगर कोई औरत बिस्तर पर, मर्द औरत बिस्तर पर लेट कर तस्बीह सैयदा पढ़कर सो जाए, सुबह उठेंगे ऐसे लगेगा उसका बदन और उसकी रूह को अल्लाह ने गुलाबों से भर दिया। बच्चे स्कूलों में जाएं, बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, किसी जगह जाने की जरूरत, वो रिश्ता कराने वाली इतने पैसे लेगी, चोर है, डाकू हैं, चोर हैं, जादूगर, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, चोर हैं, इनको तहारत का पता नहीं है, ये तुम्हारा क्या काम करेंगे? दूसरे कोई जाता है जाए, मुझे किसी से गर्ज नहीं है, मुझे उससे गर्ज है कि जो अपने आप को अली की कनीज कह रही है, जिसका ताल्लुक अली के औलाद के दर से, उनसे वास्ता है, उसे कोई तस्बीह पढ़े इस नियत के साथ
कि शहजादी आपकी तस्बीह पढ़ रही हूँ, मेरी ये मुश्किल हल कर दी। बच्चे पढ़े स्कूलों में जाने वाले, जिसने इस अमल को इख्तियार कर लिया, देखिए कैसी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। मैं कह रहा हूँ आज से शुरू करें। कब से शुरू करेंगे? हाँ, चूँकि कल से अगर आपने कहा फिर वो कल नहीं आने वाली। अगर आपने आज से शुरू कर लिया तो यकीन जाने आज और होगी, कल अपने आप को और महसूस। बस तकरीर को तमाम करूँ, पढ़ने वाले आ गए होंगे। आखिरी जुमला सुनिए, वशकरू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम, मेरा जिक्र कसीर करो। अगर तुमने मेरा जिक्र कसीर किया तो मैं क्या करूंगा? फला आता करूं। मौला जिक्र कसीर क्या है? कहा मेरी दादी की तस्बीह। आखिरी जुमला सुनिए, जिक्र कसीर। अब आप समझे, पूरी कायनात के किसी कोने में खड़े होकर, आखिरी जुमला, अगर कोई जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़ता है 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, आवाज़ कुदरत आती है, मलाइका देख लो यही मेरा बंदा है जो मेरा जिक्र कसीर कर रहा है। और ये जो तस्बीह है, ये तस्बीह है ही जनाब सैयद। आपने पता है इसको कैसे, किस तरह आई जाए? जरा ये भी सुन लीजिए, मालूमात में इजाफा हो जाएगा। आपने सूद की डोरी पर गिरा लगाई थी, सूता, उसकी डोरी पर गिरा लगाई थी, उस गिरा पर आप ये तस्बीह पढ़ती थी, बीबी पाक उस पर ये तस्बीह। समझ गया जो मैं कहना चाहता हूँ? अब तो दाने होते हैं ना, बीबी पाक ने उस पर गिरा लगा दी थी। 34 1 33 1 33। ये पहली तस्बीह है जो मासूमा ने खुद बनाई। फिर 3 हिजरी में सैयदुश्शुहदा पहले जनाब हमजा शहीद हो गए। बहुत आशिक थे रसूल अल्लाह के, मुजाहिद थे इस्लाम, खुद रसूल बहुत आशिक थे उनके, चचा रसूल के जनाब हमजा बेदर्दी से मार दी, जिनके मातम का नबी ने हुक्म दिया था। उनके मातम का नबी ने ये कह कर के अपने अपने लोगों पर मातम करने वाले हैं, हाय मेरे हमजा पर मातम करने वाला कोई। तो फिर सब औरतें गईं, नबी को पुरसा दी। ये जनाब हमजा ओहद के मैदान में शहीद हो, वहीं पर दफन हो जनाब हमजा। सुभान अल्लाह। फिर बीबी पाक ने जनाब हमजा की कब्र की जब ज़ियारत की तो हजरत हमजा की कब्र से मिट्टी ले आई, और फिर उस मिट्टी को खुश करके फिर उस मिट्टी से पाक शहजादी ने तस्बीह बनाई। दूसरी तस्बीह किस चीज़ की बनी? जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी। और तीसरी और आखिरी तस्बीह जो सुबह क़यामत तक जाएगी, जब चौथे इमाम कैद खाने से लौटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब शाम से लौटे तो अपने बाबा की कब्र पर गिर गए और इमाम हुसैन की तुरबत की मिट्टी उठाकर सीने से लगाई और कहा, बाबा जब तक जीऊंगा इसी पर तस्बीह पढ़ूंगा और इसी पर नमाज पढ़ूंगा। बस एक जुमला सुनिए तो ये तस्बीह किसकी है? लेकिन हाय एक ऐसा वक्त आया कि फिर इस हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकी। जानते हैं वो वक्त कैसा था? वो वक्त ऐसा था कि दरवाजे पर आकर कहा कि अली को बाहर निकालो, अज़ादारों कहा कि अबुल हसन बाहर ना आएंगे। तो एक मर्तबा दरवाज़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बात पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुजूर अली ऐसा वक्त कि जिसकी तस्बीह थी वो हाथ से तस्बीह ही ना पढ़ सके। वो मैंने पूरी तारीख़ आपको बयान की, वो तस्बीह क्यों? जी बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। आखिरी बिस्मिल्लाह। आइए काजी साहब तशरीफ़ ले आए, कहते हैं इनका शायद पढ़ने वाले काजी वसीम साहब मालिक ज़िंदगी ने। लीजिए बस मिंबर ले लीजिए, मैं बस और मैं बिल्कुल कम एक ही जुमला कहा, एक जुमला तो बस एक जुमला उनको मिंबर देता हूँ। अली को बाहर निकालो।
अज़ादारों, अली बाहर ना आए तो वो जिस दरवाजे पर मलाइका सलाम करते थे उस दरवाजे पर लोग दनदनाते हुए अंदर दाखिल। बस इशारे में समझिएगा अली के गले में रस्सी डाल। मैं पढ़ता लेकिन आ गए भाई वसीम और खींचते हुए चले कि एक मर्तबा बस अब ये इशारों की बातें कलेजों में कहाँ ताकतें हैं कि जो गुजरे हैं बीबी के पास से तो बीबी ने जनाब अमीर का दामन थाम लिया और दामन थाम के कहा मैं नहीं ले जाने दूंगी अबुल हसन, मैं नहीं कत्ल करने दूंगी अबुल। बहुत कोशिश की, बस मेरी मजबूरी समझिए। जब जनाब सैयदा ने अली का दामन न छोड़ा तो एक शख्स ने कुनफुस मलाउन को इशारा किया। अज़ादारों, खुदा कुनफुस पर लानत करे। उसने कहा कि बीबी के हाथ से अली का दामन छोड़ा। उस मलाउन ने ताजियाना उठाया और शहजादी के हाथ पर, फिर जब तक जीती रही है हाथ से तस्वीर नहीं। अला लानतुल्लाह अला। थोड़ा आगे मेंबर करा चुके सदात मामलीन तकबीर रखें जनाब के सामने कारी लकसायद जाकिर दुनिया का बहुत प्यारा नाम जाकिर अहले बैत कादी वसीम सफदर खानेवाल तशरीफ लायल। तुहाडे उठदे बंदियां एक दो ऐलान मजलिस पाक दे समात फरमा लो। 20 मार्च माम काम दोनी सदाद मजलिसा है जिस मुल्क के पाकिस्तान के नाम और उलमाए कराम उदा फरमान दे। 5 अप्रैल माम काम कोट पीर शाह बहुत मुल्क के उलमाए कराम उदा फरमान दे। और 12 अप्रैल भी मंगवाल मजलिसा है। मजलिसा की कबूलियत वास्ते बुलंद सलवात अगे अगे तशरीफ लाओ जी, बड़ी जगह मेहरबानी करो सारे रात मोहम्मद आले मोहम्मद का दरूद पढ़ो तो थोड़े थोड़े अगे तशरीफ लाओ। सल्लल्लाहु मोहम्मद अगे तुम वो लाला ही थोड़े थोड़े के आओ, वहाँ जगह बचे अगले साफ वाले बंदे थोड़े थोड़े के आओ, मेहरबानी करो। है 21 मार्च रात मखनाली सैयदुल्लाह करीम जनाब सैयद साजिद हुसैन बहारी ऑफ डेरा गाजी खान सरदार वसीम अब्बास बलोच लालियाँ इख्ता फरमान दे। ये 14 हैं तो निज़ाम इलाही जिंदा है। अल्लाह बादशाह का अरशाद है मैं जो कुछ खलक किया ना 14 के सदके किया है। इन्हों खलक ना करता तो मैं कायनात की कोई शय खलक ना करता। ये 14 हैं तो निज़ाम इलाही जिंदा है, इन्हीं के नाम से खालक का नाम जिंदा है। और हम मजलिस करवा कर बताते हैं जमाने वाले को हम वो शिया है जिनका इमाम जिंदा है। अपने इमाम की ज़ात बुलंद